बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर, राजस्थान की हवेलियां। हवेलियां कैसी होती है तो ये देखो एक झलक, ये होती है हवेलियां। वो ऐसे नहीं बोलते आओ हवेली पर, वो इतनी बड़ी होती है भाई। हाँ, अभी चर्चा करेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि राजस्थान में जो हवेलियां हैं इनका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था। देखिए अब सिंपल सी बात है कि राजा और महाराजा तो हवेली बनाएंगे नहीं, उनके लिए तो बड़े बड़े गढ़ बने हुए हैं, किले बने हुए हैं, यहां तक कि उनके स्वयं के भवन बने हुए हैं। तो ये हवेलियां बनाने का कार्यक्रम किन्होंने शुरू किया। ये हवेलियां तब बनने लगी जब हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर अंग्रेजों का धीरे धीरे दबदबा बढ़ने लगा। अंग्रेज यहाँ आए थे केवल पैसे के लिए, और हमारे राजस्थान में राजा महाराजाओं के पास में तो पैसों की कोई कमी थी नहीं, लेकिन कुछ और भी लोग थे। जैसे आज हम पढ़ते हैं कि अंबानी के पास में इतना पैसा है या रतन टाटा जी के पास इतना पैसा है, इनके पीछे जी लगाया मैंने, ये बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, तो इनके पास में पैसा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इनके अलावा और किसी के पास इनसे ज्यादा पैसा नहीं है। कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनके पास में इतना पैसा है कि गिनने का समय नहीं है, लेकिन उसका नाम नहीं आता है, केवल ऐसे लोग भी बैठे हैं। तो ये उस समय की बात है। राजा महाराजा के पास में तो पैसे थे ही, लेकिन जो सेठ और साहूकार हुआ करते थे ना, उनके पास में भी बहुत ज्यादा पैसे थे। उनके पास में इतने पैसे थे कि रखने की जगह नहीं थी। इसीलिए उन्होंने क्या बनाई, बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई कि अंग्रेज पैसे छीन सकते हैं, ये हवेली तो यहां से ले जा नहीं सकते। और सबसे ज्यादा सेठ और साहूकार जिनके पास में पैसे थे वो थे शेखावटी के। कुछ तो ऐसे सेठ साहूकार थे जिन्होंने सोने चांदी की हवेलियां बना दी। सोचो कितने पैसे रहे होंगे। इसलिए पूछा जाता है कि राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध कलात्मक हवेलियां कहीं की है तो वो शेखावटी की है। उनके अंदर इतनी शानदार शानदार क्या बनी हुई है, डिजाइन। तो पूछा जाए कि एक तो निर्माण कार्य कौन से समय शुरू हुआ, और एक राजस्थान की हवेलियों के निर्माण कार्य में किन का योगदान रहा। तो एक तो निर्माण कार्य का समय पूछा जाए तो वो है 17वीं और 18वीं शताब्दी। योगदान पूछा जाए निर्माण कार्य में तो वो है आपके किनका, बड़े बड़े सेठ लोग, साहूकारों का, इनका क्या रहा है योगदान। इसीलिए अब देखिए यहां पर आपको पूछा जाए कि राजस्थान में हवेलियों का नगर या फिर हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको यदि पूछा जा रहा है कि राजस्थान में हवेलियों का नगर किसे कहा, और वहां ऑप्शन के अंदर केवल और केवल जिलों के नाम आ रहे हैं, तो हवेलियों का नगर और क्वेश्चन यदि आ रहा है ऐसा, और ऑप्शन में यदि सारे 4 जिलों के नाम है, तो फिर आपको इसका राइट आंसर मानना है कौन सा, जैसलमेर। यदि ऐसा ही क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में हवेलियों का नगर किसे कहा जाता है, वहां पर यदि ऑप्शन स्थान आए जिलों के नाम ना आकर, तो फिर आपको याद रखना है वो है नवलगढ़। अब आप कहेंगे सर दोनों आ गए तो, वैसे इसे शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है, वो आगे लिखूंगा मैं आपको, लेकिन आपको यहां पर फिलहाल ये ध्यान देना है। यदि आपको पूछा जाए हमारे राजस्थान में कि 1000 हवेलियों का नगर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि 1000 हवेलियों का नगर जिसे कहते हैं वो है बीकानेर। ऐसा भी आपको पूछ ले कि 100 हवेलियों का नगर किसे कहते हैं, तो भी याद रखना है किसे, बीकानेर। ठीक है, ये उतारो फिर कुछ और चर्चा करते हैं। आपको एक हवेली बताते हैं, ये देखो, ये है पटवों की हवेली। विश्व की सबसे प्रसिद्ध हवेली कोई है तो ये पटवों की हवेली है, जिसका निर्माण गुमान चंद बाफना ने करवाया था 18वीं शताब्दी के अंदर। 5 पुत्र थे, 5 मंजिल बनाई। इसकी सबसे प्रसिद्ध बात है कि यहां पर ये जो देखो, अब तो जैसे मकान वकान बनाते हैं ना तो जालियां लगाते हैं, तो सीमेंट वाली लगाते हैं ना, यहां पर ये इसी पत्थरों में कटाई की गई है, जाली की पत्थर है, इस पत्थर को इस डिजाइन में काट दिया कि वो क्या बनी है, जाली। तो विश्व की प्रसिद्ध हवेली जो पत्थरों की जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सी है, पटवों की हवेली। और पत्थर भी आप देखेंगे किस डिजाइन में कटे हुए, देखो यह है नथमल की हवेली। इस हवेली की खास बात है कि इस हवेली में किसी भी कला का दोहराव नहीं है। ये पहली मंजिल देखो, ये दूसरी मंजिल देखो, और तीसरी फिर अलग है। एकमात्र ऐसी हवेली जिसमें शिल्प या कला का दोहराव नहीं मिलता है वो है नतमल की हवेली। किसने बनाया है ये मुजरमा, तो बोला हमने बनाया है, तो बोला हाथ काट दो। राजस्थान की ऐसी हवेली नतमल की हवेली जिसमें ताजमहल के समान कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे, ये वही हवेली है। बोला ऐसा किसने बनाया, बोला हमने। आप बोलो तो 4-5 और बना दे, यही तो हम नहीं चाहते, इसलिए इनके दोनों हाथ ले लो। 2 थे, हाथी और लालू, 4 हाथ ले लो। एक है ये कौन सी, सालिम सिंह की हवेली। ये जो सालिम सिंह की हवेली है, अब ये वर्तमान, पहले तो 9 खंड में थी, अब वर्तमान में ये 7 खंड में है, क्योंकि ऊपर वाले 2 खंड लकड़ी के बने हुए थे। तो सरकार ने पर्यटकों का सोचा बेचारा कोई यदि किसी को लेकर यहां बैठ जाए
और जैसलमेर है, हवाएं चलती रहती है, तेज हवा चली तो वो ऊपर गिर सकता है, कोई भी बैठ सकता है। तो ये थी हवेलियां कंप्लीट। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाइए जैसलमेर की हवेलियां। एक साथ लिखेंगे, ठीक है। आराम से याद होगा एक साथ। देखिए, जैसलमेर की हवेलियों की हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि जैसलमेर की जो हवेलियां हैं वो कौन से पत्थरों से निर्मित है? याद रखिएगा, पीले पत्थरों से। पहला क्वेश्चन तो ये। पीले पत्थरों से निर्मित हवेलियां क्या कहलाती है? यानी पीले पत्थरों से निर्मित हवेलियां कहां पर है? जैसलमेर में। इसीलिए जैसलमेर को कहा जाता है हमारे राजस्थान का पीला शहर, येलो सिटी। कई बार ऐसे हम पढ़ के जाते हैं पीला शहर, वहां पर एग्जाम ऐसे इंग्लिश में दे देता है येलो सिटी, हम बोलते हैं ये तो सन लिखा ही नहीं। हाँ, वो दे देते हैं ऐसा। जैसे मैंने कहा था ना एक बार, शायद 2014 का रहा हो या 18 का, 18 का तो नहीं हो सकता। उसमें पूछा था कि राजस्थान में कितने डिवीजन है, ऐसा करके छोड़ दिया। ऑप्शन दे दिया उस बंदे ने 7, ऑप्शन दे दिया उसने 10, ऑप्शन दे दिए 33 और ऑप्शन दे दिए 8, और पूछ लिया राजस्थान में कितने डिवीजन है। अब जिस बेचारे ने कभी पढ़ा ही नहीं है कि संभाग को इंग्लिश में डिवीजन बोलते हैं, तो वो तो बेचारा 33 ठोक के आएगा ना। हाँ? तो कई बार क्या होता है, एग्जामिनर कभी कभी ऐसे कर देता है, वो इंग्लिश में तूफानी कर देता है, जैसे बीएसटीसी में किया था। अक्सर पढ़ाते हैं व्हाइट सिटी व्हाइट सिटी व्हाइट सिटी, कई बार पढ़ते पढ़ते व्हाइट सिटी, अचानक से आपको पूछ ले सफेद शहर कौन सा है, तो आप थोड़ी देर रुक जाएंगे। एक तो आप लगातार पढ़ते जा रहे व्हाइट सिटी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक जैसे पिंक सिटी और अचानक से गुलाबी शहर कौन सा? गुलाबी, अच्छा हाँ पिंक, सोचने मजबूर। ऐसे बीएसटीसी में किया, उसने पूछा राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर कहलाता है। और हाँ, इसी गोले से। देखो, जैसलमेर की हवेलियां, जैसलमेर में वैसे 5 हवेलियां लिखूंगा आपको मैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके सामने 3 है। कौन कौन सी देखो, एक तो है पटवों की हवेली, एक है नतमल की हवेली, और एक है आपकी कौन सी, याद रखिएगा, सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली, 3 हवेलियां हैं। पटवों की जो हवेली है, तो पटवों की हवेली, इसका निर्माण किसने करवाया है? याद रखिएगा, गुमान चंद बाफना ने। नतमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया है? याद रखिएगा, नतमल सिंह ने। और इसका निर्माण किसने करवाया है? तो याद रखिएगा, सालिम सिंह ने। ये जो पटवों की हवेली है, याद रखिएगा, इसकी खास बात, ये 5 मंजिला है। कितनी मंजिल है? 5 मंजिल। इसके अंदर याद रखिएगा, हिंदू, यहूदी और सिंधी शैली की क्या है? विशेषता, समन्वय है। याद रखिएगा, विश्व प्रसिद्ध पत्थरों की नकाशी वे जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नतमल की जो हवेली है, इसके जो वास्तुकार थे वो थे आपके हाथी वे लालू। इसकी विशेषता यह है कि यहां पर किसी भी शिल्प यानी कला, शिल्प या फिर कला का दोहराव नहीं है। एक डिजाइन आपको केवल एक ही बार मिलेगी। और ये तो वे हवेली है, याद रखिएगा, जिसमें ताजमहल के समान
कारीगरों के हाथ काट दिए गए, बोला हाथ काट दो, ये ऐसे और बढ़ा देंगे। पटुओं की हवेली बनी है 18वीं शताब्दी में, नतमल की हवेली बनी है 19वीं शताब्दी में, सालिम सिंह की हवेली बनी हुई है 1825 ईस्वी में। और इसकी क्या खास बात है, याद रखिएगा, ये 9 खंडों में निर्मित है। लेकिन आपको याद रखना है, वर्तमान के अंदर 7 खंड है। याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम है, इसे बोलते हैं नौखंडी हवेली, क्योंकि 9 खंड थे ना, इसीलिए क्या बोलते हैं, नौखंडी हवेली। इसके अलावा आपको याद रखना है, एक तो सोडों की हवेली, ये कहां पर है, जैसलमेर में। और एक आपको याद रखना है, आचार्य दीवान ईसरलाल की हवेली, ये भी कहां पर है। भाई 3 तो आपको ये लिखनी है, फिर आखिरी में ये 2 नोट करके लिखनी है, ठीक है, ठीक है। तो ये है आपके सामने जैसलमेर की हवेली, ठीक है, उतार लेंगे आप आराम से। चलो फिर मिलेंगे हम। है बीकानेर की हवेलियां। अब हम चर्चा किसके बारे में करेंगे, बीकानेर की हवेलियां। तो हेडिंग डालिए बीकानेर की हवेलियां। बीकानेर की हवेलियां देखिए, बीकानेर की हवेलियों के बारे में हम चर्चा करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहली बात, बीकानेर की हवेलियां देखिए, सबसे पहली बात याद रखिएगा कि जो बीकानेर की हवेलियां हैं वो कौन से पत्थरों से निर्मित है, तो लाल पत्थरों से, लाल पत्थरों से निर्मित जो हवेलियां हैं वो आपके कौन सी है, बीकानेर की हवेलियां, याद रखिएगा, ठीक है। एक तो पहली बात ये, दूसरी जो प्रसिद्ध बात है वो है ये, यानी कि बेल बुंटों वे जामितीय आकृति के लिए प्रसिद्ध हवेली कहां की है, तो आपको याद रखना है बीकानेर की। दो तो ये विशेष बातें हैं आपके सामने बीकानेर की हवेलियों में, एक तो लाल पत्थरों से निर्मित है, जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि जैसलमेर की जो हवेलियां हैं वो कौन से पत्थरों से निर्मित है, पीले पत्थरों से, उसी प्रकार ये लाल पत्थरों से निर्मित है। और इसके अलावा इसकी प्रमुख विशेषता है कि प्रत्येक हवेली पर आपको बेल बूंटों वे ज्यामितीय आकृति के लिए, बेल बूंटे जानते हैं ना आप, जैसे बेल बनी हुई है, जैसे कोई बेल वाइल बना के चित्र मित्र बना दिया, ठीक है, ज्यामितीय आकृति का मतलब क्या हुआ, ये सब ज्यामितीय आकृति थे, इस प्रकार से वो निर्मित है। लिखो आप साथ साथ में 2 बातें लिख लो। पुरानी हवेली, बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली कौन सी है, तो आपको याद रखना है वो है बच्छावतों की हवेली, बच्छावतों की हवेली। और यदि पूछा जाए बीकानेर का गौरव, बीकानेर का गौरव कौन सी हवेली को कहा जाता है, तो याद रखिएगा रामपुरिया की हवेली, रामपुरिया की हवेली। इसके अलावा बीकानेर की अन्य हवेलियों की हम बात करते हैं, तो अन्य हवेलियां हैं जिसमें नाम याद रखना है आपको, एक तो याद रखना है डांगा की हवेली, एक याद रखना है मूंदड़ा की हवेली, इसमें बस रामपुरिया की जो हवेली है इसकी एक बात याद रखनी है कि ये हिंदू मुगल प्लस यूरोपीय शैली में निर्मित है। एक यहां पर याद रखिएगा गुल्ले शाह की हवेली, ये उतार लीजिए बस। ये है बीकानेर की प्रसिद्ध हवेलियों की बातें, किससे निर्मित है, क्यों प्रसिद्ध है, सबसे पुरानी कौन सी है, कौन सी बीकानेर का गौरव कहलाती है, और अन्य हवेलियां, बस इतनी सी याद रखनी है। उतारी, लिख ली, ठीक, चलिए। तो जैसलमेर की हो गई, बीकानेर की। अब आप हेडिंग डालिए शेखावटी की हवेलियां, शेखावटी की हवेलियां। शेखावटी की हवेलियां देखिए, शेखावटी की हवेलियों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो यहां की जो हवेलियां हैं वो कलात्मक, आपको पूछा जाए राजस्थान में कलात्मक हवेलियां प्रसिद्ध है कहां की, या फिर प्रसिद्ध कलात्मक हवेलियां कहां की है, तो याद रखिएगा शेखावटी की। इन्हीं प्रसिद्ध कलात्मक हवेलियों को पर्यटन की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए, देने के लिए याद रखिएगा शेखावटी में, या शेखावटी के लिए
फेरी क्वीन नामक ट्रेन चलाई गई। फेरी क्वीन नामक रेलगाड़ी चलाई गई। तो ये क्वेश्चन अच्छा सा बनता है, पर्यटन की दृष्टि से भी पूछा जाए आपको कि राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से शेखावटी की कलात्मक हवेलियों को प्रसिद्ध करने के लिए कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? फेरी क्वीन। दूसरी बात, इसीलिए शेखावटी को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ओपन आर्ट गैलरी। ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है शेखावटी को। इसके अलावा एक स्थान लिखाया था मैंने शायद शुरुआत में, नवलगढ़। नवलगढ़ जो कि आपके कहां पर है? झुंझुनू में। याद रखिएगा, इसे ही कहा जाता है शेखावटी की स्वर्ण नगरी। लिखा था ना, शेखावटी की स्वर्ण नगरी। इसे बोलते हैं हवेलियों का नगर। वो आपको बताया था कि यदि स्थान पूछ रहा है तो नवलगढ़ हो जाएगा, जिला पूछा है तो जैसलमेर हो जाएगा, वो याद रखना, ये नवलगढ़ है। इसके अंदर एक विशेष बात और है, वो ये है कि शेखावटी में हवेलियों का कारीगर क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है कि हवेलियों का जो कारीगर होता है उसे कहा जाता है चेजारा। वैसे चेजारा और किसे बोलते हैं? मकान बनाने वाला जो कारीगर होता है ना, उसे बोलते हैं चेजारा। लेकिन शेखावटी में हवेली बनाने वाला कारीगर कहलाता है, मकान बनाने वाला कारीगर चेजारा कहलाता है। उतारिए चारों बातें। शेखावटी में कौन कौन सी हवेलियां हैं? शेखावटी क्षेत्र में हवेलियां, तो सबसे पहली बात तो शेखावटी में कौन कौन से जिले आते हैं? तो शेखावटी में 4 जिले आते हैं वर्तमान में। कौन कौन से? ठीक है, ये 4 जिले आते हैं। अब देखते हैं इन चारों जिलों में कौन कौन सी प्रसिद्ध हवेलियां हैं। देखो, सबसे पहले तो नीम का थाना। नीम का थाना जो जिला है, इसमें एक हवेली है जिसका नाम है पंसारी की हवेली। लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी एग्जामिनर ने पूछा है कि पंसारी की हवेली कहां है, तो स्थान पूछा है, और यह है श्री माधोपुर में। श्री माधोपुर जो पहले शिक्कर का भाग था, वर्तमान के अंदर किसका भाग है? नीम के थाना जिले का। ये एक है। दूसरी बात करते हैं, वो है चूरू। चूरू के अंदर स्थान है सुजानगढ़। सुजानगढ़ वैसे घोषित है कि नया जिला बनेगा, बट घोषित है, बड़ा नहीं है अभी। ठीक है, तो अभी चूरू में है सुजानगढ़। यहां पर आपको याद रखना है कि एक दानचंद चोपड़ा की हवेली है, जो कि स्थान से पूछी जाती है। तो पूछा जाए दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़, जो कि कहां पर है? चूरू के अंदर। ठीक है, एक है आपके शिकर। शिकर के अंदर स्थान है लक्ष्मणगढ़, और लक्ष्मणगढ़ की एक हवेली है जिसका नाम है राठी हवेली। ये भी स्थान से और फिर जिले से पूछी जाती है। एक अभी इंपॉर्टेंट बात है, वो है आपके झुंझुनू की। इस झुंझुनू को आप थोड़ा सा देखिएगा। वैसे पहली बात तो जो है वो है आपके मेहणसर। मेहणसर स्थान है ना, पूछा जाता है कि सोने की चित्रकारी के लिए निम्न में से शेखावटी का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मेहणसर। ये सीटी के पेपर में क्वेश्चन आया था। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि मेहणसर जो कि स्थान कहां है? झुंझुनू में। यहां पर सोने चांदी की हवेली है। तो पूछा जाए सोने चांदी की हवेली कहां है, याद रखिएगा मेहणसर। एक याद रखिएगा, इसी झुंझुनू के अंदर 100 से अधिक खिड़कियों वाली ईश्वरदास मोदी की हवेली है। ईश्वरदास मोदी की हवेली, जो कि बनी हुई है आपके झुंझुनू में। ये उतारो एक, ये उतारिए। फिर कुछ और भी हवेलियां हैं, उनके बारे में लिखेंगे शेखावटी के अंदर। और भी है शेखावटी में, जैसे देखो, जैसे है आपके, एक है आपके नई हवेली और एक है सिंघानिया की हवेली। तो नई हवेली और ये सिंघानिया की हवेली, ये दोनों ही कहां पर है? तो आपको याद रखना है शिकर जिले में। ठीक है, अब देखो, जैसे एक स्थान है, एक स्थान है पिलानी। पिलानी स्थान कहां पर है? झुंझुनू में। यहां की एक हवेली है जिसका नाम है बिरला हवेली। ठीक है, एक स्थान है डुंडलोद। डुंडलोद स्थान भी कहां पर है? झुंझुनू में। यहां पर एक हवेली है सेठ लालचंद गोयनका की हवेली। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली, ये दो झुंझुनू। इसके अलावा देखो, रामनिवास गोयनका की हवेली,
राम निवास, गोइनका की हवेली, या फिर आए आपके माल जी का कमरा, या फिर आए आपके मंत्रियों की हवेली, या फिर नाम आ जाए सुराणाओं की हवेली। तो ये जो सारी की सारी है चारों, ये है आपके कहां पर, चुरू। ठीक है, वो सारी और ये सारी आपको याद रखनी है। उतारिए, ये जो आपको ये जो आपको शुरुआत वाले लिखे हैं ना, ये चार, ये स्थान से पूछता है वो कि पंसारी की हवेली कहां है, श्री माधोपुर में। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां है, सुजानगढ़ में। लक्ष्मणगढ़ में कौन सी हवेली है, राठी की। मेहणसर किस लिए प्रसिद्ध, ये स्थान से क्वेश्चन है। ठीक है, ये डायरेक्ट जिलों से कि ये कौन सी हवेली किस जिले में है। उतारिए, बीकानेर और शेखावटी, तीनों की हवेलियां। अब एक हवेली है जिसका नाम है, लिखिएगा बागोर की हवेली। बागोर की हवेली, वैसे बागोर की एक सभ्यता है। बागोर की सभ्यता तो कहां है, भीलवाड़ा में। ये बागोर की हवेली है उदयपुर में। इस हवेली का जो निर्माण है वो करवाया है अमरचंद बड़वा ने। इस हवेली की खास बात यह है कि यहां पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। ये चर्चा शायद हमने वेशभूषा के समय की होगी। हाँ, और इसी के अंदर है आपके पगड़ियों का संग्रहालय, पगड़ियों का वे कठपुतलियों, कठपुतलियों का संग्रहालय, संग्रहालय। उतारिए, लिख ली। अब देखिए, अब आप हेडिंग लगाइए अन्य हवेलियां, जो कि आपको बस नाम से याद रखनी है। हेडिंग डालिए अन्य हवेलियां। अन्य हवेलियां, देखिए अन्य हवेलियों में सबसे पहले देखिए जिला है फलोदी। इस फलोदी जिले के अंदर गोलछा वे टांट्या की हवेली। आप बीकानेर के अंदर एक हवेली का नाम देखिए, क्या लिखाया था, दिखा कुछ नाम, बीकानेर, एक ऐसा ही नाम है। देखो अन्य हवेलियों में लिखा है सबसे ऊपर पेज में। इसके नीचे क्या है, मुंद्रा की हवेली, इसके नीचे क्या है, और ये क्या है, गोलछों की हवेली। वो है गुलेछा की हवेली बीकानेर, और ये है गोलछों की वे टांट्या की हवेली कहां पर है, फलोदी में। ये याद रखना आपको। अगली बात है जोधपुर। जोधपुर जिले की हम बात करते हैं तो यहां पर जो जो हवेलियां हैं उसमें एक तो है पुष्य हवेली, पुष्य हवेली। एक है आपके सामने पोकरण हवेली। अब देखिए नाम से लगता होगा जैसलमेर है, लेकिन ये जोधपुर है। ठीक है, पोकरण पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, तो पोकरण जैसलमेर की। इसके अलावा साधु संतों की हवेली, इसके अलावा बड़े मियाँ की हवेली, जोधपुर। जयपुर की हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है, जयपुर के अंदर है धाबाई की हवेली, धाबाई की हवेली। शाहपुरा की आप बात करते हैं तो यहां पर है केसरी सिंह बारठ की हवेली, केसरी सिंह बारठ की हवेली। कोटा की आप बात करेंगे तो है बड़े देवता की हवेली, बड़े देवता की हवेली। उतारिए, 12 झालाओं की हवेली। एक यहां से अलग हुआ था जिला सलुम्बर, सलुम्बर ठिकाने की हवेलियां, ये सलुम्बर में है। सलुम्बर जिला।
और एक बस उदयपुर में लिख लीजिएगा बाफना की हवेली, उदयपुर बाफना की हवेली, बस कंप्लीट।